रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जय श्री राम। अयोध्या एक नया अध्याय लिखने जा रही है। अयोध्या का गौरव और स्वाभिमान लौट रहा है। आह्लादित, उत्साहित और उमंग में डूबी अयोध्या का माहौल राममय हो चला है। इसी नगरी में अवतरित हुए बाल रूप में भगवान श्री राम, ठुमक चलत रामचंद्र के मनमोहक रूप को जैसे इन दिनों अयोध्या में फिर से जीवंत कर दिया गया है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रानाम तुल्यम राम नाम वरानने। कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। धैर्य राम है, सत्य राम है, शक्ति राम है, भक्ति राम है, तुलसी के वरदान राम है, वाल्मीकि के भगवान राम है। त्याग, तपस्या, करुणा, दया, स्नेह, शक्ति, भक्ति और आदर्श की प्रतिमूर्ति है राम। इसीलिए अयोध्या के राम लल्ला कौशल्या नंदन श्री राम को कहा गया मर्यादा पुरुषोत्तम राम। अयोध्या, जिसका हर अध्याय एक मिसाल है, त्रेता युग से लेकर वर्तमान तक कई रहस्यों और इतिहास समेटे हुए, श्रद्धा से लेकर सियासत तक का सफर इस नगरी ने देखा है। उदास और शांत अयोध्या में इन दिनों वैभव बरस रहा है। भव्य और दिव्य तरीके से सजी अयोध्या के विहंगम दृश्य पूरी दुनिया देख रही है। 22 जनवरी 2024 वो ऐतिहासिक तारीख है जिसे सुनहरे अक्षरों में अंकित किया गया है। अयोध्या के राम मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का अद्भुत क्षण। इस तारीख का सफर इतना आसान भी नहीं था। अयोध्या की कहानी में ये समझना जरूरी है, मुगलों और अंग्रेजों के 1000 वर्ष के शासनकाल में कैसे यहाँ बाबरी मस्जिद बनी और कैसे देश की राजनीति का ताना बाना बदलता चला गया। पौराणिक कथाओं की ओर चलें तो सबसे प्राचीन और पवित्र 7 नगरियों का उल्लेख मिलता है। अयोध्या, द्वारका, मथुरा, माया, काशी, कांची और अवंतिका। सरयू के किनारे बसी अयोध्या का सबसे पहला वर्णन अथर्ववेद में मिलता है, जिसे सूर्यपुत्र वैवस्वत ने 6673 ईसा पूर्व बसाया था, जिसका निर्माण देवशिल्पी विश्वकर्मा की देखरेख में हुआ था। आगे चलकर इक्ष्वाकु वंश की कई पीढ़ियों ने अयोध्या को राजधानी बनाकर धरती के एक बड़े भूभाग में राज्य किया। कुक्षी कुल में राजा भरत के बाद सगर भगीरथ, कुकस्थ रघु, अम्बरीश ययाति, नभाग, दशरथ और फिर श्री राम हुए। श्री राम के प्रति श्रद्धा, भक्ति, विश्वास और प्रेम में डूबी जन आस्था ने इसे राम की नगरी बना दिया। इतिहास साक्षी रहा है कि बर्बर आक्रांताओं ने भारत की आत्मा को बार बार चोट पहुंचाई। सन 1528 में अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का तोड़ा जाना
ऐसी ही एक अक्षम्य घटना थी। भारत राम मंदिर पर आक्रमण का ये अपमान कैसे सहन कर लेता। इसीलिए भयंकर रक्तपात में सरयू कई बार रक्त से लाल हुई। दरअसल पानीपत के पहले युद्ध में सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर मोहम्मद बाबर 526 ईस्वी में भारत में दाखिल हुआ था और यहाँ बड़े पैमाने पर मस्जिदों का निर्माण कराना शुरू किया। बाबर के शासक मीर बाकी ने 1528 में अयोध्या में एक मस्जिद बनवाई जो बाबरी मस्जिद के नाम से जानी जाती रही। बाबरी मस्जिद हमेशा से ही हिंदुओं और मुसलमानों के लिए एक भावनात्मक मुद्दा रहा। हिंदुओं का हमेशा दावा रहा कि ये उनके आराध्य भगवान श्री राम का जन्म स्थान है। 1853 में पहली बार इस स्थल के पास सांप्रदायिक हिंसा हुई। उस दौर में भारत में अंग्रेजों का शासन था। लोगों को शांत करने के लिए अंग्रेज सरकार ने 1889 में विवादित स्थल पर बाढ़ लगा दी। बाबरी मस्जिद परिसर के भीतरी हिस्से में मुसलमानों को नमाज की और बाहरी हिस्से में हिंदुओं को प्रार्थना करने की अनुमति दे दी। 22 दिसंबर 1949 एक ऐसी तारीख है जिसने देश की राजनीति की दिशा बदल दी। पूस की रात, घना कोहरा और घुप अंधेरा। इसी सर्द रात में एक साथ दो बड़ी घटना घटी जो सीधा अयोध्या और रामलला से जुड़ती है। अलग अलग हिस्से से चले 5 संत रामधुन गाते हुए एक साथ सरयू के तट पर मिले। गोरक्षपीठ के महंत दिग्विजयनाथ, देवरिया के संत बाबा राघवदास, निर्मोही अखाड़ा के बाबा अभिराम दास, दिगंबर अखाड़ा के रामचंद्र परमहंस और गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। इन्होंने हाड़ कपा देने वाली कड़ाके की ठंड में राम का नाम लेकर सरयू में डुबकी लगाई और स्नान कर एक कलश में सरयू का पवित्र जल लेकर चल दिए बाबरी मस्जिद की ओर। हाथ में लालटेन थी। रास्ता सुनसान था, लेकिन मन में एक ही संकल्प था। कांस्टेबल शेर सिंह ने ताला खोलकर 5 संतों को प्रवेश कराया। संतों ने पवित्र जल छिड़ककर चांदी के सिंहासन पर रामलला की मूर्ति स्थापित की और मंत्रोपचार कर प्राण प्रतिष्ठा की। उस वक्त बाबरी मस्जिद में ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल बरकत अली ने अपने बयान में बताया कि मस्जिद में यकायक तेज दिव्य और खुदाई रोशनी के बीच रामलला प्रकट हो गए। राम राम जय राम राम श्री राम राम का घोष है। हे राम राम जय राम राम श्री राम राम का घोष है। बरकत अली का ये बयान आज भी सरकारी दस्तावेजों में एक गवाह के तौर पर दर्ज है। इस बीच मुस्लिम समुदाय ने मूर्ति रखे जाने का भारी विरोध किया और मामला अदालत तक पहुंच गया। सरकार ने इस भूस्थल को विवादित घोषित कर यहाँ ताला लगा दिया। इस तरह दोनों पक्षों की लड़ाई कोर्ट तक पहुंच गई। इधर राम भक्तों को रामलला की मूर्ति के आने का पता चला तो दर्शन के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उत्तर प्रदेश सरकार को श्री रामलला की मूर्ति को विवादित ढांचे से हटाने का आदेश दिया। अयोध्या के तत्कालीन कलेक्टर के नायर ने भयंकर नरसंहार की आशंका जताई और जिसका नतीजा ये हुआ कि रामलला की मूर्ति वहीं विराजमान रही और विवादित ढांचे को बंद कर दिया गया। केवल पुजारी को पूजा अर्चना के लिए अंदर जाने की अनुमति थी। मामला अदालत में गया। विपक्षी दलों द्वारा
अदालत में भगवान श्री राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठाए गए। इतिहास को नकारते हुए श्री राम को काल्पनिक बताया गया। अयोध्या में उनके जन्म लेने का प्रमाण मांगा गया। इससे भारत का जनमानस आहत हो उठा था। आजाद भारत में ही हिंदू समाज को अपनी आस्था और श्रद्धा के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा था। वक्त बीत रहा था कि इसी बीच 6 अप्रैल 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए सन 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने विज्ञान भवन दिल्ली में धर्म संसद का आयोजन किया। इस संसद में देश भर के साधु संतों ने राम जन्मभूमि की मुक्ति यज्ञ समिति का गठन किया। विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में मंदिर निर्माण के लिए पूरे देश में अभूतपूर्व आंदोलन की शुरुआत हुई। देश भर में राम जानकी की रथ यात्राएं निकाली गई। अब सबके मन में एक ही संकल्प था, श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम मंदिर के मुद्दे पर भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लाल कृष्ण आडवाणी के साथ सड़क से लेकर संसद तक अपनी आवाज बुलंद की। 1996 में संसद में बहुमत साबित करने के दौरान स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा था, यदि बीजेपी की सरकार आई तो धारा 370 समान नागरिक संहिता के साथ साथ राम मंदिर को लेकर ठोस कदम उठाए जाएंगे। हमें इसलिए दोषी ठहराते रहे हैं कि हम राम मंदिर बनाना चाहते हैं। 370 हम खत्म करने की बात कर रहे हैं। अब हम सबसे बड़े दल के रूप में उभरे हैं, तो हमारा प्रयास है कि कोई आम सहमति से कोई चीज बने, कोई चीज चले। तीनों प्रादेशिक सरकारों को भंग करने की गलती मत करो, इसके गंभीर नतीजे होंगे। सारे देश में इसका आपको मुकाबला करना पड़ेगा। शांतिपूर्ण तरीके से हम लड़ेंगे और हम जनता के बल पर लड़ेंगे, कानून के बल पर नहीं। सन 1889 में 2,75,000 गांवों से रामशिलाएं अयोध्या पहुंची। भव्य राम मंदिर के शिलान्यास का निर्माण महात्माओं और हिंदू समाज के अन्य प्रमुख नेताओं के निर्णय के अनुसार अनुसूचित जाति के प्रमुख नेता श्री कामेश्वर चौपाल ने 9 नवंबर 1989 को मंदिर निर्माण का पहला पत्थर रखा। साल 1990 एक महत्वपूर्ण पड़ाव। राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लक्ष्य पूर्ति के लिए सोमनाथ से अयोध्या के लिए श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा की शुरुआत की। ये जो रथ है लोक रथ है, जनता का रथ है, जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा। देश में जन भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। देश की दिशा बदलने लगी। लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को रोकने के लिए विपक्षी दलों की राज्य सरकारों ने भरसक प्रयास किया और बिहार के समस्तीपुर में लालू यादव की सरकार ने रथ यात्रा को रोकते हुए लाल कृष्ण आडवाणी और अशोक सिंघल को गिरफ्तार कर लिया। नतीजा ये हुआ कि मंदिर के लिए जन समर्थन तेजी से बढ़ने लगा। अदालती कार्यवाही चलती रही। मंदिर निर्माण की तैयारी भी रुकी नहीं। इधर विश्व हिंदू परिषद ने मंदिर निर्माण के लिए 30 अक्टूबर और 1 नवंबर 1990 को कार सेवा का आह्वान किया और देश के कोने कोने से जोश, जुनून और जज्बा लिए राम भक्त अयोध्या के लिए निकल पड़े। जन सैलाब की आहट
एक ओर दिल्ली देख रही थी तो दूसरी ओर अयोध्या प्रतीक्षा कर रही थी। कार सेवकों को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने चारों तरफ से नाकाबंदी कर दी ताकि परिंदा भी पर ना मार सके। अयोध्या के सारे मार्ग बंद और चप्पे चप्पे पर पुलिस थी। राम की अयोध्या सैनिक छावनी में बदल गई थी। राम नाम पर ऐसी पाबंदी की अर्थी ले जा रहे लोग भी राम नाम सत्य नहीं कह पा रहे थे। राम के गीत गाते और होठों पर हंसी और पांव में छाले लिए कार सेवक लाखों की संख्या में अयोध्या पहुंचने लगे। मन में प्रण था कि राम काज कीजे बिना मोहि कहां विश्राम। अनहोनी की आहट दिल्ली सुन रही थी, लेकिन कार सेवक एक एक मुट्ठी सरयू की रेत लेकर संकल्प कर चुके थे। तारीख आई 6 दिसंबर 1992। विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता, हर पंथ विचारक अयोध्या में एकत्रित हो गए। राम नाम के सिंधु के एक एक बिंदु में ज्वार उठा और देखते ही देखते 6 दिसंबर 1992 को श्री राम जन्मभूमि का विवादित बाबरी ढांचा सदा के लिए हट गया। यह क्षण शौर्य, न्याय, विजय और सत्यमेव जयते का क्षण था। यतो धर्मस्य ततो जया का क्षण था, यानी जहां धर्म है वहां विजय है। कार सेवकों ने विवादित ढांचे पर भगवा पहरा दिया और इस तरह राम भक्तों की कार सेवा सफल हुई। धुएं के उस गुबार में किसी का विध्वंस था तो किसी के लिए न्याय की परिभाषा थी। 6 दिसंबर 1992 एक ऐसी तारीख जो न्याय चाहती थी। बीजेपी अपने पैर जमाने लगी। मलबे की बुनियाद पर एक नई तरह की राजनीति का उदय हुआ था, लेकिन देश भर में बुरी तरह से सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। 2000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को बाबरी मस्जिद स्थल की खुदाई करने का निर्देश दिया ताकि ये पता लगाया जा सके कि नीचे कोई मंदिर था या नहीं। 2014 में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी और सहयोगी दलों की एनडीए की सरकार बनी और प्रधानमंत्री बनाए गए नरेंद्र दामोदर दास मोदी। जनता ने उन्हें अपना भरपूर समर्थन दिया था, लिहाजा अब मंदिर निर्माण की उम्मीदें भी जगी। अयोध्या की ओर जाने वाली हर गली सुप्रीम कोर्ट की ओर मुड़ मुड़ कर देख रही थी। आखिरकार देश की सर्वोच्च अदालत के सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 जजों की खंडपीठ ने 9 नवंबर 2019 को एक ऐतिहासिक निर्णय दिया और कहा कि अयोध्या जन्मभूमि परिसर की पूरी 67 एकड़ भूमि रामलला की है। न्यास की भूमि जो सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई थी, उसे भी न्यास को वापस कर दिया। 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन का शुभ मुहूर्त आ गया था। पीले और भगवा रंग से सुसज्जित धर्म पताका लहराने लगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के डॉक्टर मोहन भागवत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की उपस्थिति में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। तुलसी बाबा रामचरितमानस में लिखते हैं, जब भगवान राम का आगमन होने ही वाला था तो पूरी अयोध्या में शगुन होने वाला था। ऐसे ही शगुन आज हो रहे हैं। आजादी के 75 साल बाद अब भारत के भाग्य का उदय होने जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर में प्रभु श्री राम विराजने जा रहे हैं।
आज हमें सौभाग्य मिला है कि हम भगवान राम का भव्यतम मंदिर बनता देख पा रहे हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हम भारतीयों के धैर्य को मिली विजय का प्रतीक है। तेरे ही बल से है बल हमारा, तू ही करेगा मंगल हमारा, मंत्रों से बढ़ के तेरा नाम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राजा राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 22 जनवरी 2024 ऐसी शुभ घड़ी है जो भावना के साथ भव्यता का प्रतीक है। चारों ओर विजय पताका, सरयू के घाटों की सजावट, चौक चौराहों की साज सज्जा, दीप उत्सव, भव्य और दिव्य स्वरूप लिए मंदिरों का वैभव अयोध्या को दिव्यता दे रहा है। ये विश्व का सबसे सुंदर, सबसे हाईटेक और अद्भुत मंदिर है। जन जन के मन में है राम, कोई ही सोई जो राम रचि राखा, वो करी तर्क बढ़ावे साखा। यानी भगवान राम की इच्छा के बिना कुछ भी संभव नहीं। मंदिर निर्माण का समय भी तय था तो प्रभु श्री राम की इच्छा पर ही अब पधारो राम अयोध्या धाम। जय श्री राम, जय श्री राम।